अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुल्किरन ताहिर। इमरान खान की मे 9 के 8 केसेस में आज ज़मानत हुई और ये ज़मानत के बाद एक तरह का पूरा एनवायरनमेंट ऐसा लग रहा है कि जैसे खान साहब जो हैं वो जेल से बाहर आ रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट जंपिंग इनटू इनटू दैट वॉर ऑफ वर्ड्स जो कि इस टाइम सोशल मीडिया में चल रहा है, और इस स्पेकुलेशन में कि खान साहब बाहर आ रहे हैं, इट इज़ ए मैटर ऑफ अ वीक और सो। गवर्नमेंट क्लैरिफाई करती है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि इमरान खान की कन्विक्शन हुई है, इमरान खान को सज़ा हुई है 14 साल की 190 मिलियन पाउंड केस में, और जो कि मलक रियाज से रिलेटेड था। और मलक रियाज एब्सकॉन्डिंग है इसमें। मलक रियाज द प्रॉपर्टी टाइकून ऑफ पाकिस्तान। तो इसमें अगर ज़मानत हो जाती है तो फिर खान साहब के बाहर आने के चांसेस बन जाते हैं। पीटीआई वालों का ये कहना है, पीटीआई ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उनका भी यही ख्याल है कि अब ये मेजर केसेस थे मे 9 के, जिस तमाम केसेस में खान साहब को आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा रिलीफ दिया है, जिसका उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया भी किया। और सबसे इसमें इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता चलूँ कि सुप्रीम कोर्ट की जिस बेंच ने खान साहब को 3 मेंबर बेंच ने बेल दी है, उसको हेड कर रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी। और याहिया अफरीदी को लेके मुख्तलिफ कंट्रोवर्सी चलती रही है, सबसे ज़्यादा 26वीं तरमीम को लेके है। तो कई इसमें इसको मुख्तलिफ इंटरप्रेट कर रहे हैं कि क्या चीफ जस्टिस ने अपनी गुडविल के लिए ये किया, या गवर्नमेंट की अब वो आगे लाइन लेना नहीं चाहेंगे, रिफ्यूज़ करेंगे गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़े मसाइल शायद पैदा होने वाले हैं इन टाइम टू कम। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि प्रोसीडिंग में इनफैक्ट हुआ क्या। जस्टिस याहिया अफरीदी जो हैं वो बहुत कैटेगोरिकल और असर्टिव थे आज की उसमें सारी प्रोसीडिंग में, जब पंजाब के एडवोकेट जनरल जुल्फ़िकार नकवी ने कहा कि जी ये केस एटीसी से हुआ, खान साहब ने कॉन्स्पिरेसी की है मे 9 के केसेस को लेके, वो अबैटर थे, काइंड ऑफ मास्टरमाइंड थे। तो लाहौर हाई कोर्ट ने भी उनकी अपील रिजेक्ट की है। अब आपके पास आप भी रिजेक्ट कर रहे हो, तो याहिया अफरीदी ने ही पूछा भाई ये कॉन्स्पिरेसी को किस तरह से आप डिफाइन करेंगे। बहरहाल नकवी साहब जो है वो कुछ इस पर कुछ खास एक्सप्लेन नहीं कर पाए, जो जिससे कोर्ट सेटिस्फाई होती है, जिससे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सेटिस्फाई होते हैं। इवेंचुअली जो है उनको ज़मानत दी और साथ में कहा कि अभी इमरान खान को इसमें कन्विक्शन होना बाकी है, मेन ये केस चलेगा, उसका मेरिट को हम नहीं कर रहे। आप जितने भी इल्ज़ाम लगाना चाहें लगाएं इसमें कि इमरान खान मास्टरमाइंड था, इमरान खान अ बेटर था टू दैट कॉन्स्पिरेसी टू अटैक ऑन जो है स्टेट बिल्डिंग्स। तो ये तो सारी चीज़ें आपको प्रूव करनी पड़ेंगी। अभी एट द मोमेंट आई एम ग्रांटिंग बेल टू इमरान खान। तो गवर्नमेंट के एक कैबिनेट मेंबर को फौरी जो लॉ को डील करते हैं, खाना खा रहे थे, उनको कहा छोड़ो खाना बाद में खाते रहना, जाके पब्लिक को बताओ अभी कि खान साहब बाहर नहीं आ रहे। और अभी जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, रात तक आपको बहुत सारे लोग इसमें आपके सामने होंगे गवर्नमेंट के, जो कि इस चीज़ को बताएंगे पब्लिक को कि भाई इमरान खान का कोई चांस नहीं है कि वो बाहर आ सके। और इवन पीएमएल नून के सर्कल्स ये बात करते पाए गए हैं कि इमरान खान को अगर किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे हम छोड़ देते हैं, या जिन्होंने छोड़ना है वो इनको छोड़ देते हैं, ये बाहर आ जाते हैं किसी भी डील के बगैर, अगर कोर्ट अपना अथॉरिटी अपनी पावर एक्सरसाइज करते हुए खान साहब को आज़ादी का परवाना हाथ में थमा देती है, तो हमारी गवर्नमेंट चंद हफ्तों की मेहमान होगी। ये इतना ज़्यादा खौफ है पीएमएल नून की गवर्नमेंट में, और ये बरमला इनके अपने कैबिनेट मेंबर हर जगह ये बात करते नज़र आते हैं आपको। और शायद इसकी वजह वन ऑफ द मेन रीजंस यही है कि एक तो पॉपुलैरिटी वाला मामला तो अपनी जगह है ही है, दूसरी जानिब पे खान साहब की स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स एजिटेशन है, कन्फ्रंटेशन है, रोड्स को वो बेहतर जानते हैं, घर की बजाय वो कहते हैं सड़कों पे ही रहे, सड़कों पे निकले रहे और लड़ते रहे। तो उस लड़ाई में तो जाहिर है अगर वो बाहर आ जाते हैं तो शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट तो नहीं चल पाएगी, और फिर उसके बाद कोई और ही सिस्टम आएगा, कोई और ही सीन बनने का चांस होगा, जो विच इज़ वेरी मच लाइकली है। तो इनफैक्ट दिस इज़ द फेलियर ऑफ द पंजाब गवर्नमेंट, क्योंकि एडवोकेट जनरल पंजाब जो है वो पंजाब गवर्नमेंट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ये केसेस इमरान खान के ऊपर जो बने हुए हैं पंजाब गवर्नमेंट ने ही बनाए हुए हैं। तो
وہاں پہ اپنا کیس پلیڈ نہ کرنا، اے ٹی سی کو لے کے، اینٹی ٹیررزم کورٹ کو لے کے جو معاملات ہیں سب کے سامنے ہیں. اس میں تو بے شمار پی ٹی آئی کے کارکنوں کو اور کچھ مین لیڈر جو یاسمین راشد ہو جائے یا سینیٹر جو کہ نو مور سینیٹر اعجاز چودھری، محمود رشید، سرفراز چیمہ فارمر گورنر، ان کو 10 سال کی قید ہر کیس میں، اور یہ تو پہنچے گی کہیں سینچری کراس کرے گی، لیکن میں نے بتایا تھا کہ کنکرنٹلی چلے گی تو 10 سال ہی ان کو جیل میں رہنا پڑے گا. تو اس میں تو اے ٹی سی ان کو ورڈکٹ جو ہے وہ بندر باٹ ہو رہی ہے ورڈکٹ کی، لیکن اصل سٹیج جو سیٹ ہوتا ہے وہ سپریم کورٹ میں جا کے ہوتا ہے. اور سپریم کورٹ بھی 4 مرتبہ سوچ کے کرتی ہے، آل دو کہ جتنا مرضی اس پہ پریشر ہو، باتیں تو پریشر کی ہوتی ہیں، لیکن جسٹس یحییٰ آفریدی کا یہ ڈیسیژن بہت سارے لوگوں کو پسند نہیں آئے گا کہ ایون عمران خان 14 سال کی سزا کاٹ رہا ہے، اس کے باوجود اس کو اگر بیل کسی اور کیسز میں دی جائے تو ون شوڈ ناٹ مائنڈ دیٹ تھنگ، لیکن اس کو مائنڈ کرنے والے ہیں. اور لیٹس سی کہ ان ڈیز ٹو کم کہ سپریم کورٹ کس طرف جاتی ہے. ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں ایک پورا فل بینچ کورٹ بن جائے جو کہ 26ویں ترمیم کو سنے اور پھر کوئی بڑا ڈیسیژن آ جائے، یو نیور نو. تو تمام نظریں سپریم کورٹ پہ ہیں. آج کے ڈیسیژن کے بعد یوزلی لگ نہیں رہا تھا کہ یہ ڈیسیژن ایسا آئے گا. اگر یہ ڈیسیژن آ گیا ہے تو اٹ مینس کہ کوئی نہ کوئی چیزیں کچھ نہ کچھ از بینگ کوکڈ. تو کوک ہو کے کیا چیز سامنے آتی ہے اونلی ٹائم ول ٹیل. لیکن ابھی ایٹ دا مومنٹ نون لیگ پریشان ہے.